ट्रेनों की सीट बनाने वाली दिग्गज कंपनी ओरिएंटल रेल इंफ्रा ने बुधवार को जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए थे। नतीजे जारी होने के बाद इसके शेयर लगातार दूसरे दिन आज अपर सर्किट पर बंद हुए हैं। वहीं लॉन्ग टर्म में इसके महज 21 पैसे के शेयर ने 19 साल में निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। आखिरी कारोबारी दिन की बात करें तो इसके शेयर पीएसई पर 5% की तेजी के साथ 65.52 रुपए के अपर सर्किट पर बंद हुए हैं। इसका फुल मार्केट कैप 353.17 करोड़ रुपए है। ओरिएंटल रेल इंफ्रा के शेयर 3 दिसंबर 2004 को महज 21 पैसे में मिल रहे थे। फिलहाल यह 65.52 रुपए में है, यानी कि 19 साल से भी कम समय में इसमें निवेशकों की पूंजी 31,100% बढ़ गई है और महज 33,000 रुपए के निवेश पर इसने करोड़पति बना दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में शेयरों के चाल की बात करें तो इसमें काफ़ी घाटा हुआ है। पिछले साल 12 अगस्त 2022 को यह 1 साल के हाई 132 रुपये पे था। हालांकि इसके बाद 9 महीने में ही करीब 75% टूटकर 4 मई 2023 को 1 साल के निचले स्तर 33.50 रुपये पर आ गया। इसके बाद शेयरों की खरीदारी बढ़ी और अब तक यह करीब 96% मजबूत हो चुका है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शेयर एएसएम फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में है, यानी इसके शेयरों की चाल पर एक्सचेंजों की अतिरिक्त निगरानी है। ओरिएंटल रेल इंफ्रा के लिए जून तिमाही बहुत शानदार रही। अप्रैल-जून 2023 में इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 46% से अधिक उछलकर 5.44 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्च तिमाही में तो इसे 8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। रेवेन्यू की बात करें तो जून तिमाही में इसका ऑपरेशन रेवेन्यू सालाना आधार पर 40.17 करोड़ रुपए से बढ़कर 92.81 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, लेकिन मार्च तिमाही की तुलना में यह कम हुआ है। मार्च तिमाही में इसका ऑपरेशनल रेवेन्यू 120.37 करोड़ रुपए था। इसके अलावा कंपनी ने यह भी ऐलान किया कि इसकी सब्सिडरी ओरिएंटल फाउंड्री को मिलाकर इसके पास 1,429.81 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। कंपनी ने 19 जुलाई को नतीजे जारी किए थे। इसके बाद से लगातार दूसरे दिन यानी 20 और 21 जुलाई को इसमें अपर सर्किट लगा है। यह कंपनी सीट, शटरिंग प्लेट, लिबरेटरी डोर, आर्टिफिशियल लेदर, रेक्सिन इत्यादि बनाकर सप्लाई करती है। इसके ग्राहकों में रेलवे, भेल और कॉनकॉर इत्यादि शामिल हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर
पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स, और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।